तमाम अशिया जदीद तरीन मशीनों पर बगैर हाथ लगाए बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। मालमो सर्विंग विद प्योरिटी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे भारत की आबी दहशत गर्दी के ऊपर। क्या ये कुदरत की तरफ से हमारे ऊपर आफात हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम सैलाबी बारिशों में घिरे हुए हैं बड़ी बुरे तरीके से। इतनी शदीद बारिशें हुई कि हमारा मुल्क इस वक्त क्लाउड बर्स्ट की जद में भी आ चुका है। नाज़रीन, हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक क्लाउड बर्स्ट ये नाम ही नहीं सुना कि बादल भी फट जाते हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है और हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। दूसरी तरफ भारत हमें धमकियां देता रहा कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, पानी नहीं खोलेंगे। अब ऐसा क्या हुआ कि वो पंजाबी दी मिसाल है, बांदरी दे पैर सड़े सी ते उन्हें अपने बच्चे पैरों थले ले ले सी। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत खुद डूब रहा था तो उसने वो सारा पानी हमारी तरफ छोड़ दिया। नाज़रीन, भारत की दहशत गर्दी तो बड़ी मशहूर है कि पाकिस्तान का सबसे अजली दुश्मन जो है वो भारत है और भारत कोई भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। अब उसने देखा कि पाकिस्तान को जो है ना नुकसान तो मैं पहुंचा नहीं सका, तो अब इस तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं क्योंकि उसकी नीयत हमें तबाह करने की है। बेशक वो हमारा कुछ ना कर सके क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि उसने सोचे समझे मंसूबे के तहत कल 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया, जिससे हमारे 3 दरियाओं में तगयानी आ गई। इस वक्त ताज़ा तरीन इतला ये है कि आज रात 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी का रेला भारत छोड़ने वाला है। अगर खुदा ना खास्ता ये रेला 2 लाख से ज़्यादा का हुआ तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे दरिया जो हैं वो इस 2 लाख क्यूसेक रेले को बर्दाश्त कर सकें। तो नाज़रीन, इस वक्त कम अज़ कम 1.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। बारिशों से जो तबाही हुई वो एक अलग चीज़ है। हम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब के रहने वाले जहाँ जहाँ से दरिया गुजर रहे हैं, यानी दरियाए रावी है, दरियाए सतलुज है, दरियाए चनाब है। ये मेन ऐसे 3 दरिया हैं जो इंडिया से आ रहे हैं और ये आज से नहीं आ रहे नाज़रीन, ये तो सदियों से आ रहे हैं। अब एकदम दुश्मन का ये हमला है कि उसने पाकिस्तान पर पानी के जरिए हमला कर दिया। इस वक्त हमारा बॉर्डर एरिया सारा पानी की जद में है। नारोवाल डूब गया, सियालकोट डूब गया, डस्का, उससे आगे जितने गांव हैं, शहर हैं, इतनी तबाही, इतनी बर्बादी वहां हुई है कि ऐसे लग रहा है कि सड़कों के ऊपर दरिया बह रहे हैं। पाक फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ा, पाक फौज को तलब कर लिया गया है और इस वक्त पाक फौज के जवान अवाम के शाना बिशाना भरपूर कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और नज़र आ रहे हैं कि पाक फौज के लोग काम कर रहे हैं। पाक फौज ने हर बुरे वक़्त में अवामुन नास का साथ दिया। पाक फौज के होते हुए हमें बड़े बड़े चैलेंज जो हैं वो हमेशा छोटे छोटे चैलेंज नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस इम्तिहान में भी पास हो जाएंगे, लेकिन नाजरीन बहुत बड़ी तबाही नज़र आ रही है, बहुत बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है। यहाँ एक बात करना बड़ी ज़रूरी है। पिछले 38 साल से दरियाए रावी सूखा पड़ा है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने प्लान किया कि ये जो सूखा हुआ दरिया है क्यों ना इसके टुकड़े करके सोसाइटियों में मुंतकिल कर दिया जाए, और इन्होंने ऐसा ही किया। अरबों रुपए लोगों के लगे हुए हैं और अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान के, हुकूमत पंजाब के लगे हुए हैं। रूडा के तहत सोसाइटियां मंजूर की गई जिसमें एलडीए भी शामिल है, जिसमें बड़े बड़े इदारे शामिल हैं। एक घर बनाने के लिए 10-10 एनओसी चाहिए होते हैं।
ایک سوسائٹی بنانے کے لیے بھی کتنے NOC چاہیے ہوتے ہوں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کی رضامندی سے یہ سوسائٹیاں بنائی گئیں، سوسائٹیوں کے NOC جاری کیے گئے، اور آپ حیران ہوں گے ناظرین کہ اس وقت کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے جو لوگ سوسائٹیوں میں رہ رہے تھے ان سے سوسائٹیاں خالی کروا لی گئی ہیں۔ باقاعدہ مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں کہ جی سیلاب آ گیا ہے اور آپ یہ ساری سوسائٹیاں خالی کریں۔ قدرتی آفات کا آنا ایک الگ بات ہے، تو یہ جو آفات ہم خود پیدا کر رہے ہیں اس میں حکومت پاکستان کا بہت بڑا رول ہے ناظرین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وفاقی وزیر جن کی سوسائٹی بالکل راوی کے اندر ہے، اس وفاقی وزیر کا جھگڑا بھی عمران خان سے یہی تھا کہ مجھے اپروول دو، اور اس کی اپروول نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ غیر قانونی جگہ ہے، وہ راوی کا ایریا سارا۔ اسی طرح 2-3 سوسائٹیاں اور ہیں جو راوی کے اندر بنائی گئیں اور لوگوں کو جنت نظارے دکھائے گئے کہ اتنے اتنے بڑے پروجیکٹ بنیں گے۔ کسی نے نہیں سوچا کہ دریائے راوی کے اندر تو پانی کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور ہمارا کھلا دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کہ جیسے ہی ان کو تباہ کرنے کا کوئی پلان ہوگا تو سب سے پہلے تو وہ پانی چھوڑ دے، اس کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس نے موقع کے حساب سے ایسا ہی کیا۔ ہماری مشینری راوی کے اندر لگی ہوئی ہے، بلڈنگیں بن رہی ہیں، سوسائٹیاں بن رہی ہیں، 4-5 سوسائٹیاں بالکل راوی کے اندر ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، اور کسی نے سوچا نہیں کہ اگر کل کو پانی آیا تو ہم کدھر جائیں گے۔ اب ناظرین اس وقت صورتحال بڑی گمگیر ہے، کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں اور دوسری جگہوں پر منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اگر منتقل نہیں ہوں گے تو جان سے جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ درخت ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں، اور ہم ایک روڈ بنانے کے لیے، لاہور کی ایک بہت بڑی روڈ بنائی گئی پچھلے دنوں، پچھلے سالوں، 2-4 سال پہلے کی بات ہے، 70,000 درخت ایک روڈ سے کاٹ دیے گئے۔ اب یہ جو درخت ہیں ان کا رول آپ سمجھ سکتے ہیں کیا رول ہے؟ جتنی فیکٹریاں ہیں، جتنے AC ہم چلاتے ہیں، جتنا دھواں، گرد، غبار، یہ سب کچھ درخت کھا جاتے ہیں۔ اور جو ہماری بنیادی ضرورت ہے آکسیجن، درخت ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہو تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ہم آکسیجن کہاں سے لیں گے؟ تو ہمیں آنے والا مستقبل نظر نہیں آیا، ہمیں وقتی فائدہ نظر آیا، اور ہم نے اپنے ملک سے ہزاروں سال پرانے درخت کٹوا دیے۔ کم از کم 100-200 سال تو پرانے درخت تھے نا جو ہمیں نظر آ رہے تھے، وہ کٹوا دیے۔ ہمارے ناردرن ایریاز میں بھی سب سے بڑی تباہی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں نا، ایک طرف تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی تجربہ کر رہا ہے، لیکن اگر ہم فار ایگزامپل اس کو سمجھ لیں کہ یہ قدرتی آفات ہے تو اس کو بھی روکنے کے لیے درختوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں درخت بچانے ہیں، اس کے لیے ہمیں اسپیشل مہم چلانی چاہیے، لیکن کوئی نہیں چلائے گا۔ کیوں؟ ہر بندہ جوڑ توڑ میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت ہمیں بارشوں کے نقصانات کو بھی دیکھنا، جو بارشوں سے تباہی ہوئی، لیکن دوسری طرف جو تباہی یہ دہشت گردی کی ہے انڈیا نے، اس پہ بات کرنا بڑا ضروری تھا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں۔ اس وقت ناظرین پنجاب کے تقریباً سارے دیہات پانی کی زد میں ہیں، اور یہ جو 3 دریاؤں کا میں نے ذکر کیا نا، ان کے تقریباً آپ کہہ لیں کہ یہ 25% رہ گئے ہیں۔ 75% پہ ہم نے گھر بنا دیے ہیں، سوسائٹیاں بنا دی ہیں، ان کو کور کر لیا ہے۔ اب جب 100 سال پہلے یہ دریا بہتے تھے تو ان کا جو رقبہ ہے وہ بہت زیادہ تھا، اب وہ رقبہ سکڑ کے 25% پہ آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب ہمیں کروڑوں اربوں کا نقصان سہنا پڑے گا، اور جو واضح نظر آ رہا ہے۔ اس وقت کم از کم
दरियाए रावी के ऊपर 4 से 5 लाख क्यूसेक का रेला तो चल रहा है, जो मुझे समझ आ रही है। यहां एक अजीब सी बात आपको मैं बताऊं, लोग दरियाए रावी के ऊपर ऐसे खड़े हैं जैसे कोई पुतली तमाशा हो रहा है। हजारों की तादाद में तमाशा देख रहे हैं, तमाशाई बने हुए हैं कि पानी जैसे कभी देखा ही नहीं है। किसी हद तक ये बात ठीक है नाजरीन कि 38 साल से दरियाए रावी में पानी कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो 25-30 साल के बच्चे हैं या लड़के हैं, नौजवान, उनके लिए तो ये एक एडवेंचर है बहुत बड़ा कि इतना पानी आ रहा है, पानी में बहुत कुछ बह के भी आ रहा है, उधर से गायें, भैंसें, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, बहुत कुछ बह के आ रहा है। उसमें हमारे पंजाब का भी बेशुमार सामान आ रहा है। शायद मुझे लगता है कि ये तमाशा इसलिए देख रहे हैं कि इनको वहां नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सॉरी, अफसोस से कहना पड़ता है नाजरीन कि हुकूमत पाकिस्तान ने बर वक्त इक़दामात नहीं किए, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिन जिन इदारों ने सोसाइटीज़ को NOCs जारी किए, तमाम इदारे इस बात के मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार हैं कि उनकी वजह से ये तबाही बर्बादी हुई, उनको कटहरे में लाएं। मैंने सोसाइटीज़ के नाम इसलिए नहीं लिए कि ये सारी सोसाइटियां बड़े मगरमच्छों की हैं। अगर मगरमच्छों का नाम लूँ, सोसाइटियों का नाम लूँ, तो फिर ये तोपों के रुख मेरी तरफ कर देंगे। लेकिन अवाम को समझ आ गई है कि कौन सी सोसाइटी किसकी है, और इस वक्त कौन कौन सी सोसाइटी जो है वो दरियाए रावी में आने की वजह से खाली करने के ऐलानात कर दिए गए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और हमें नेक और सच्चे और ईमानदार हुक्मरान अता करे, ताकि हम तरक्की कर सकें, हम भी फल फूल सकें, हमारे पास भी एक विजन हो। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलक यामीन नवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम अशिया जदीद तरीन मशीनों पर बगैर हाथ लगाए बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार की जाती हैं। माज़मो, सर्विंग विद प्योरिटी।